जब स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज इतनी तेज से जलता कैसे है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वैज्ञानिक भी कहते हैं कि स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है। यही वजह है कि वहाँ कोई जीवन नजर नहीं आता। अगर ऑक्सीजन होता तो वहाँ भी धरती की तरह जीवन होता। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्पेस में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज इतनी तेज से जलता कैसे है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस सवाल का जवाब दिया है। नासा के मुताबिक सूरज जलता नहीं है जैसा कि हम आग में लकड़ियां या कागज जलाने के बारे में सोचते हैं। सूरज चमकता है क्योंकि ये गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसके मूल में परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया होती रहती है। परमाणु संलयन तब होता है जब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से इतनी जोर से टकराता है कि वे आपस में चिपक जाते हैं और कुछ ऊर्जा भी छोड़ते हैं। यह ऊर्जा फिर आसपास के अन्य सामग्रियों जैसे अन्य प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों आदि को गर्म कर देती है। यह तापमान काफी ज्यादा होता है और तारे के केंद्र या कोर से बाहर की ओर जाता प्रतीत होता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि यह तारे की सतह को छोड़ देता है और अंतरिक्ष में फैल जाता है। यहीं पर यह तापमान उष्मा और प्रकाश में बदल जाता है। हम सब जानते हैं कि सूर्य जैसे तारे प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। साइंटिस्ट कभी कभी कहते हैं कि सूर्य चमकने के लिए हाइड्रोजन जलाता है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। वास्तव में हाइड्रोजन जलती ही नहीं है, तो वह सूर्य को चमकने के लिए कैसे जलेगा। दरअसल हाइड्रोजन विलीन होकर हीलियम में बदल जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब आप सबके मन में सवाल ये उठा होगा, सूरज का जन्म कैसे हुआ। नेशनल जियोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार करीब 4.5 अरब साल पहले हीलियम और हाइड्रोजन से बने एक धूल के बादल से सूरज के बनने की शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरनोवा से सूरज के नजदीक एक बेहद शक्तिशाली शॉक वेव उत्सर्जित हुआ, जो उस आणविक बादल के संपर्क में आया और उसकी शक्ति से वह चार्ज हो गया। इस प्रक्रिया की वजह से सूरज की उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें सूरज की मौत की, तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की उम्र 5 अरब वर्ष के करीब है। अभी तक वह 4.6 अरब वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। ऐसे में उसका समय पूरा होने पर जब सूरज की मौत होगी तो वह फट जाएगा और ये शुक्र सहित पृथ्वी को भी निकल जाएगा और सुपरनोवा विस्फोट के कारण सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है। दरअसल किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। इस जबरदस्त धमाके से निकला प्रकाश और रेडिएशन पूरी आकाश गंगा को भी धुंधला कर देता है। सुपरनोवा अपनी चरम सीमा पर कुछ हफ्तों या महीने में इतनी ऊर्जा प्रसारित करता है जितना हमारा सूरज अरबों साल के जीवन काल में करेगा। सुपरनोवा के धमाके में सितारा अपने अधिकांश भाग को 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वातावरण में फेंकता है। तारा सूर्य के आकार से 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। यह तारे विस्फोट के बाद तारकीय अवशेष का उत्पादन करते हैं और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकते हैं। सुपरनोवा बनने का एक और तरीका है, सफेद बौना तारा अपने केंद्र में चक्कर लगा रहे साथ ही तारे से पदार्थ खींचता रहता है। ज्यादा पदार्थ इकट्ठा करने के कारण इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है और ये तारा सुपरनोवा के रूप में फटने का कारण बन जाता है। सुपरनोवा को हमारी आकाशगंगा से नहीं देखा जा सकता, हालांकि नासा द्वारा इसे देखने व स्टडी करने के लिए कई टेलीस्कोप यूज किए जाते हैं। नासा के हर्बल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्र एक्सरे वेधशाला दोनों ने सुपरनोवा के चित्र खींचे हैं।